जमात इस्लामी और पीटीआई का ऑफिशियली इत्तेहाद हो गया। जब ऑफिशियली हो गया तो 130 जमात का और 63 पीटीआई का, ये तकरीबन हो गया 193, जो कि 184 से बड़ा ज्यादा है। तो वाहिद सूरत जिसके नतीजे में आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर कराची बन जाए वो ये है कि इन दो में से एक पार्टी के कुछ लोग जीते तो अपनी पार्टी के निशान पर हो, लेकिन वोट आपको डाल दें। हुआ यूं कि गांव में एक शख्स मर गया जिसके बारे में मशहूर था कि वो कफन चोरी करता है। उसके मरने के बाद उसका काम उसके बेटे ने संभाल लिया, लेकिन बेटे ने एक इजाफी काम भी करना शुरू कर दिया। वो ये कि वो कफन तो चोरी करता लेकिन साथ में मुर्दे की नाक भी काट लेता। अब हुआ ये कि उसकी ये बेरहमी गांव में इतनी मशहूर हुई कि लोग उसके बाप को याद करने लगे कि मरहूम तो बहुत ही अच्छे आदमी थे, सिर्फ कफन ही चोरी करते थे, ये बदबख्त तो नाक भी काट लेता है। फिर पक्का है पीपल्स पार्टी का, यानी हाफिज नईम उर रहमान का कोई चांस नहीं, मुश्किल है। तो मुर्जा वहाब पक्के हैं, पक्के हैं। नून लीग ने भी सपोर्ट कर दिया ना। तो बाकी जो शार्ट हैं, नून लीग भी मिल जाए, मौलाना फजलुर रहमान भी मिल जाए, टीएलपी वाले भी मिल जाए, फिर भी शार्ट है, वो किधर से आएंगे? वो पूरे कर लेंगे कैसे? अगर आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं तो कराची तो है ही उनका। ये लतीफ़ा मुझे यूँ याद आया कि मुर्तज़ा वहाब साहब कराची की मेयरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे मैं एक बात शुरू में ही कह दूं कि अहलियान कराची के ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं रहे। इसमें हमेशा से एक तीखापन रहा और अहलियान कराची और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक दूसरे को शक की निगाह से देखते रहे। अब जनाब 2023 के बल्दियाती इंतखाबात के बाद तो इस हवाले से हद ही हो गई। पीपल्स पार्टी मेयरशिप की दौड़ में शरीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हर सियासी जमात का ये हक़ है कि वो अपनी किस्मत आजमाई करे, लेकिन जिस तरह नाइंसाफ़ी, दीर दलेरी और धांधली के ज़रिए लोगों के मैंडेट को कराची में अगवा किया जा रहा है, इस पर अहलियान कराची उनसे यही कह सकते हैं कि यार तुम भी हद करते हो। पीपल्स पार्टी संजीदगी से ये समझती है और ये इसको बतौर दलील के भी वो उनके रहनुमा टीवी पर कहते हैं कि चूँकि हम सूबे में इक़्तिदार में हैं, इसलिए मेयरशिप कराची की हमारा हक़ है और हम ही कराची के मसाइल को हल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरी पार्टी का आदमी जो सूबे में इक़्तिदार में नहीं है वो कराची के मसाइल को इसलिए हल नहीं कर सकेगा कि उसके पास इख्तियारात की कमी होगी। अब ये यानी इसलिए हमें पूरा इक़्तिदार जो है कराची का वो बाई हुक और बाई क्रुक हमें मिलना चाहिए। अब ये कितनी लाजवाब बात है भाई, पीपल्स पार्टी तो पिछले सालों से इक़्तिदार में है, तो कराची के मसाइल कहाँ से हल हुए? कौन सा मसला कराची का हल हुआ? दूसरी बात ये कि अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत हमारी सियासत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो आपको जमहूरियत पर बिलीव करना होगा। मैं यहाँ आपको दो मिसालें दूँ जो बिल्कुल हाल ही की हैं, 2022 और 2023 की। पहली मिसाल तुर्की से है। तुर्की में हम जानते हैं कि तैयब उर्दुगान पिछली कई दहाइयों से इक़्तिदार में है और हमेशा से अंकारा का मेयर भी उनकी पार्टी का रहा, लेकिन इस साल वो इलेक्शन हार गए तो न कोई आसमान टूटा और न कोई ज़मीन फटी। आज तुर्की में तैयब उर्दुगान इक़्तिदार में है, लेकिन अंकारा की मेयरशिप मुखालिफ पार्टी के हाथ में है जो उनका सरीह और कट्टर मुखालिफ है। तो कभी उसने ये नहीं कहा तैयब उर्दुगान ने कि भाई हमारी ही हुकूमत अंकारा में होनी चाहिए। दूसरी मिसाल मैं आपको पड़ोसी मुल्क भारत से दूं। भारत में हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मकबूलियत उरूज पर है, लेकिन कैपिटल दिल्ली में उनकी बिल्कुल नाक के नीचे आम आदमी पार्टी जो है वो शहर की बल्दियात को संभाल लेती है और लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल होती है। कहीं पर भी हमें मोदी साहब का ये बयान देखने को नहीं मिलता या उनकी किसी पार्टी रहनुमा का कि जी चूंकि हम इक़्तिदार में हैं इसलिए दिल्ली में इक़्तिदार हमारे हाथ में होना चाहिए। तो भाई जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन कराने का नाम नहीं है, जमहूरियत कुछ रवैयों का नाम भी है। अब आते हैं हम किस तरह, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ शेयर करूँगा कि किस तरह पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए कराची की मेयरशिप के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए नेगेटिव हथकंडे इस्तेमाल किए। और जब आप ये सुनेंगे तो आप भी मुंह से आपके बेसाख्ता निकलेगा, तुम भी हद करते हो। पहली चीज़ ये हुई कि पीपल्स पार्टी ने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि कराची में इलेक्शन ही ना हो
और एडमिनिस्ट्रेटर का निज़ाम चलता रहे और सारे फंड्स और इख्तियारात उनके हाथ में रहें। इसके लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार इलेक्शन कैंसिल हुए, मुलतवी हुए। हत्ता के मुखालिफ जमातों को, बिलखुसूस जमात इस्लामी को हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर ये इंतखाबात 15 जनवरी को कराची वालों को नसीब हुए। तो पहली चीज़ तो ये कि आज जो आप इंतखाबात में मेयरशिप के दावेदार हैं, आपने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि इंतखाबात में जाना ही ना पड़े। दूसरी चीज़ ये कि आपने हल्का बंदियों में जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस होता है उसमें कमाल की आपने धांधली की, यानी अपने जो हामी इलाके थे, जहां आपके हामी वोटर मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वहां 20-20 हज़ार PUCs बना दी गई, जबकि जहां आपका मुखालिफ वोटर कंसंट्रेट करता था वहां 70,000, 80,000, लाख तक की सीटें मौजूद हैं। इसी तरह एक और हरकत ये की गई कि जहां आपके हामी वोटर मौजूद थे वहां आपने जो है एक एक यूसी को टाउन का दर्जा दे दिया। मैं आपके सामने सोराब गोट की यूसी की मिसाल दूं कि यहाँ बहुत सारे वोटर पीपल्स पार्टी के हैं, तो आपने यकायक इस एक यूसी को, पिछले इलेक्शन में ये एक यूसी थी और अब ये टाउन की शक्ल इख्तियार कर गई है। सिर्फ मकसद ये है कि इक़्तिदार का सरचश्मा हमारे हाथ में रहे, यानी फिर वही बात कि तुम भी हद करते हो। फिर ये कि फ़हरिस्तों में गड़बड़, फिर यह है कि इंतखाबी मशीनों का गलत इस्तेमाल और पोस्टिंग्स, अपने मनपसंद अफराद का तकर्रुर। फिर तीसरी चीज़ ये कि इलेक्शन में, जिस वक्त इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में फॉर्म 11, 12 और 13 का गड़बड़ घोटाला। आपने सुना होगा कि इलेक्शन में जीतने वाला उम्मीदवार पूरे डॉक्यूमेंट लिए घूम रहा है फॉर्म 11 और 12 की शक्ल में, जिसमें उसके वोट वाज़े तौर पे ज़्यादा हैं, लेकिन फॉर्म 13 जो इलेक्शन कमीशन से अनाउंसमेंट होती है उसके अंदर कमाल से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है। यार तुम भी हद करते हो। अब इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो इलेक्शन के नतीजे आए उसमें सूरत हाल ये थी कि आपने इन सारी हथकंडों के बाद भी जो आपने 90 सीटें हासिल की, जमात इस्लामी आपसे ज़रा पीछे 87-86 सीटों पर नज़र आ रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 42 सीटों पे। उसके बाद लेकिन इस सूरत हाल को अगर आप वोटों में कन्वर्ट करें तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3.25 लाख वोट लेके तीसरे नंबर पे थी। यानी आपने सीटें ज़्यादा कर ली इस तरह के मैनिपुलेट करके, लेकिन वोट तो आपके बहरहाल तीसरे नंबर पर थे। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके तकरीबन 4.25 लाख वोट, और पहले नंबर पे जमात इस्लामी जिसके 5.25 लाख वोट। यानी पीपल्स पार्टी के वोट हैं 3.25 लाख, जबकि पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातों के वोट हैं तकरीबन 8.25-9 लाख। ये एक वाज़े फ़र्क है। दूसरी बात यह कि काउंसलर्स भी वाज़े तौर पर जमात इस्लामी और PTI के बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी बात यह कि जो हल्का इंतखाब बनता है मेयरशिप के इलेक्शन के लिए, उसमें ये सीधा साधा चौथी जमात का सवाल है, और इसका जवाब चौथी जमात का बच्चा भी दे सकता है कि पीपल्स पार्टी के वोट जो हैं वो बन रहे हैं तकरीबन 172, उसमें उनकी PDM की सारी जमातों को भी के वोट भी जमा कर लें, जबकि जमात इस्लामी और PTI के वोट बन रहे हैं 193। अब 193 वोट आपके सामने खड़े हैं, आपके हक में 172 वोट हैं, तो यहाँ आपको ये बात तस्लीम करनी से लेनी चाहिए कि मुखालिफ जो है वो आपसे ज़्यादा वोट रखता है, लिहाजा मेयर उसका हो सकता है। हम इंतखाबी अमल को मजबूत करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लेंगे। लेकिन आपने क्या शुरू किया, आपने कहा कि मेयरशिप तो हमारा ही हक है, और उसके लिए आपने PTI के जो बिलखुसूस लोग हैं, क्योंकि PTI इस वक्त ज़ेर अताब है, लिहाजा आपने अंधाधुंध छापे मार के उनके लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ उनके लिए लालच की सुरंगें बिछानी शुरू कर दी। 2-2 करोड़, 1-1 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं और PTI के वोटर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह आपने इंतखाबी क़वानीन में तरमीम की। मुर्तज़ा वहाब साहब को लाने के लिए आपने, मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो इस ऐवान के मेंबर नहीं हैं, वो तो वैसे भी कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशी हैं, तो आपने ये सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर कराई कि गैर मुंतखब फ़र्द जो है वो भी नाज़िम कराची या मेयर कराची बन सकता है। इसी तरह आपने इंतखाबी क़वानीन में और भी तरामीम कराने की कोशिश की। आपने खुफिया राय दहिंदगी के इंतखाब को ख़त्म करके आपने ओपन हैंड ऑप्शन इख्तियार करने की कोशिश की, ताकि आप जो है वो जिनकी वफादारियाँ ख़रीद रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बैलेट पेपर पे किसी और के हक़ में मोहर लगा दें। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि यार तुम भी हद करते हो। अब सूरत हाल ये है कि शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मुर्तज़ा वहाब साहब फरमाते हैं कि मेयर अगर पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और का होगा तो इख्तियारात का रोना धोना करेगा। कुछ समझे आप?
समझ गए ना? यानी पीपल्स पार्टी के मेयर न होने की सूरत में आप उसको इख्तियार नहीं देंगे और उसको फंड और इख्तियार से महरूम रहेगा, है ना फ्यूडल माइंडसेट। यही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि तुम भी हद करते हो। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा मुर्तज़ा वहाब से, वो हमारे हम शहर हैं, कि भाई ऐसी किसी जीत की सूरत में याद रखिए कि आप ज़िंदगी भर सवालात के जवाबात देते रहेंगे। सियासत में क्रेडिबिलिटी बहुत अहम चीज़ है और आज तक आपको 1970 के एक बयान जो आपके पार्टी सरबराह ने दिया था उस वक्त, आज तक उसकी वजह से आप कटहरे में खड़े रहते हैं। आज तक पीपल्स पार्टी के रहनुमा 1977 के इलेक्शन में होने वाली धांधली का जवाब देने और वजाहतें करने पर मजबूर हैं। तो अगर आपने ऐसी कोई फतह हासिल भी कर ली तो याद रखिए कि आप ज़िंदगी भर वजाहतें देते रहेंगे। आप हमेशा वजाहतें करते रहेंगे और कराची के लोगों के सामना नहीं कर सकेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, दुबई से ताल्लुक़ रखते हैं, फरहाद जिब्राइल साहब, उनकी एक किताब है तुम भी हद करते हो। उसकी एक गज़ल इस हवाले से मुर्तज़ा वहाब साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र है, ज़रा गौर से सुनिएगा और सर धुनिएगा। अपनी हर बात को तुम सनद करते हो, तुम भी हद करते हो। मेरे हर लफ्ज़ को मुस्तरद करते हो, तुम भी हद करते हो। कोई शिकवा नहीं तुमसे लेकिन मैं जब भी जलाऊं दिया, कोई शिकवा नहीं तुमसे लेकिन मैं जब भी जलाऊं दिया, तुम हवाओं की ये जो मदद करते हो, तुम भी हद करते हो। दोस्तों को कुमक तुमने पहुंचानी थी, ये तय हुआ था। दुश्मनों को फराहम रसद करते हो, तुम भी हद करते हो। दिल से कहता हूं मैं ये फरहाद और मुझसे ये कहता है दिल, तुम भी हद करते हो, तुम भी हद करते हो, तुम भी हद करते हो।